बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि वेरीफाई द कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपने बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन की कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़, जिन्हें हम खासियत मुबादला भी कहते हैं, उसको वेरीफाई करना है। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, उसने आपको 2 सेट्स दिए हैं। ए सेट में 1 से लेके 5 तक नंबर्स हैं और बी सेट के अंदर 4 से लेके 10 तक है। 4, 6, 8 और 10 इवन नंबर्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। जी तो बेटा हम चलते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ। जी तो बेटा आपने इसे लिख लेना है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 में ए सेट हमारे पास है जी 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट है जी 4, 6, 8 एंड 10। कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, उर्दू वाले जो बच्चे हैं वो लिखेंगे यूनियन की खासियत मुबादला। ठीक है जी, यूनियन की खासियत मुबादला। ठीक है जी। जी तो बेटा आपने इसमें बिल्कुल एज इट इज़ पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड देखें जी क्या लिखी हुई है, ए यूनियन बी। ठीक है जी, आप लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी। पहले आप ए वाला सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर यूनियन। उसके बाद बी वाला सेट लिखेंगे 4, 6, 8 और 10। देखिए बेटा, यूनियन करते वक्त आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिखना होता है, लेकिन तरतीब के साथ लिखना है। तो पहले आप 1 से लेके 5 तक तो नंबर देखें तरतीब से लगे हुए हैं। अब देखें ये 4 है तो 4 पहले ही आ चुका है। उसके बाद आप 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और फिर आप 10 लिखेंगे। अब आपने लेनी है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी बिल्कुल एज इट इज़ है, सिर्फ आपने क्या करना है इसमें बेटा, बी वाला सेट पहले है और ए वाला बाद में है, बी यूनियन ए। तो आपने क्या करना है, बी वाला सेट पहले लिख लेना है 4, 6, 8 एंड 10 और फिर यूनियन ए वाला सेट लिख लेना है 1, 2, 3, 4, 5। देखिए बेटा, आपने यूनियन करते वक्त नंबर्स को तरतीब से लिखना है। देखिए 1 से 5 तक चाहे बाद में दूसरे सेट में लिखें, आपने इसे इधर पहले ही लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आप लिखेंगे जी 6, 8 एंड 10। जी आप देख सकते हैं बेटा, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, तो आपने नीचे लिख देना है जी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये देखिए बेटा, आपकी जो कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, यूनियन की खासियत मुबादला, ये प्रूव हो चुकी है कि दो सेट्स का अगर आप यूनियन करें और उनकी जगह बदल के यूनियन करें तो जवाब आपका क्या रहता है, बराबर रहता है। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है जी कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तकाते की खासियत मुबादला। आप यहाँ पे बेटा उर्दू मीडियम वाले बच्चे ना मार्कर से बेटा लिख लीजिएगा तकाते की खासियत मुबादला। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, काम बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ आपने इंटरसेक्शन लगाना है, तकाते की अलामत लगानी है। मतलब कि आपने बेटा कॉमन एलिमेंट्स जो है ना वो लिखने होते हैं। जी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लिखें जी ए इंटरसेक्शन बी। जी तो बेटा ए वाला सेट आपके पास है 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आप इंटरसेक्शन लगाएं, बी वाला सेट 4, 6, 8 एंड 10। जी देखिए बेटा, दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट सेम है। देखिए बेटा, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 4, तो 4 दोनों में सेम है सिर्फ, तो ये बेटा हमारे पास 4 आ जाएगा। देखिए बेटा, अगर आप इन दोनों सेट्स की जगह बदल भी दें फिर भी कॉमन तो 4 ही रहना है ना। तो मतलब यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि जगह बदलने से फ़र्क ना पड़े। बी इंटरसेक्शन ए, जी आप बी वाला सेट लिख लें जी 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद इंटरसेक्शन ए वाला सेट 1, 2, 3, 4, 5। आप देखें नहीं क्या सेम है हमारे पास,
देखिए जी अभी भी 4 4 ही सारी बात है, सेम होगा। तो आपने 4 देखिए जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है, इक्वल आया है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। देखिए बेटा, पेपर के अंदर ना आपको अगर तो शॉर्ट में आता है तो या तो वो इंटरसेक्शन की पूछेगा या यूनियन की पूछेगा। दोनों वो इकट्ठे शॉर्ट में नहीं पूछ सकता। अगर दोनों पूछ लेता है तो फिर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, तो बेटा आपको सिर्फ ये तरीक़ाकार आना चाहिए। जी तो हम चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। जी तो बेटा सेकंड पार्ट आपके पास है जी एन और जी। ये आपको दो सेट दिए हैं। एन से मुराद है बेटा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जी हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें आपने कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की खासियत मुबादला कैसे शो करवानी है जी, एन यूनियन जी इक्वल टू जी यूनियन एन। अच्छा बेटा, इन दोनों सेट्स का ना एक आप लिंक भी देख लें कि ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है ना, ये इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट होता है। मतलब ये सेट छोटा होता है इंटीजर्स के सेट से, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है, और ये इसका सबसेट भी होता है। मतलब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ये सबसेट होता है किसका, जी का। अब देखिए बेटा, जब आप एक छोटे सेट का बड़े सेट के साथ यूनियन कर रहे होते हैं ना, और अगर वो सेट उसका प्रॉपर सबसेट भी हो, तो आंसर आपके पास हमेशा बड़ा सेट आता है, क्योंकि बड़े सेट ने इसके भी तो नंबर्स अपने अंदर कंटेन किए हुए हैं ना। तो आप बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एन यूनियन जी। अब देखें जी, जी सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सेट नेचुरल नंबर्स के सेट से बड़ा भी है, और ये नेचुरल नंबर्स का सेट सारे का सारा इसका प्रॉपर सबसेट है। तो आंसर आपका क्या आएगा यूनियन करते हुए, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह से आपने बेटा राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में लिखेंगे जी यूनियन एन, इसका आंसर भी हमारे पास जी ही आएगा। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। जी तो बेटा ये यूनियन की प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई हो गई। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है जी कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तकाते की खासियत मुबादला। देखिए बेटा, अब आपने इन दोनों सेट्स का तकाते करना है, और एक चीज़ आपके जहन में रहेगी, नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ये इंटीजर्स के सेट का प्रॉपर सबसेट भी है, और नेचुरल नंबर का सेट इससे छोटा भी है। तो एक छोटे सेट का बड़े सेट के साथ जब इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर हमेशा छोटा सेट ही आता है। ठीक है जी, लेकिन शर्त ये है कि ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट भी हो। ठीक है जी, आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें बेटा, नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्शन करेंगे इंटीजर्स के साथ, तो आपको पता है सेम नंबर्स किसके आएंगे, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 ऑनवर्ड चलते जाते हैं, और इंटीजर्स जो है ये पूरी रियल लाइन जैसे आप देखते हैं उस पर जो नंबर एलोकेट किए होते हैं, 0 +-1 +-2। तो इंटरसेक्शन के बाद आपके पास बेटा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही आएगा। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड लेनी है, जी इंटरसेक्शन एन, जी इनका भी इंटरसेक्शन आपके पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा। आप लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। जी तो बेटा अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट में देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसने आपको ए सेट दिया है, एक्स साइड डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक्स आपने ऐसे रियल नंबर लेने हैं जो क्या होने चाहिए जी, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ज़ीरो से ग्रेटर हो और ज़ीरो को भी शामिल करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। और बी सेट आपके पास है बेटा रियल नंबर्स का सेट है। अच्छा देखिए, अगर आप इन दोनों सेट्स का कंपैरिजन करवाते हैं ना, तो बेटा रियल नंबर्स का सेट जो है ना वो इस सेट से बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा रियल नंबर्स के का जो सेट है ये दो सेट्स का यूनियन होता है, रैशनल और इर्रेशनल। और इसको अगर आप फ़िलहाल देखें तो ये बेटा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे मतलब बता सकते हैं एज कि आपका ये जो ए सेट है ये सबसेट है किसका, बी सेट का। मतलब ये सेट इससे छोटा है। जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था, नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ये इंटीजर्स के सेट से छोटा भी होता है और उसका सबसेट भी होता है। तो जो रूल उसके लिए था वही रूल इसके लिए है।
ठीक है, तो हम बेटा इसमें क्या प्रूव करेंगे, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी यूनियन ए के। जी तो बेटा आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आप लिखेंगे ए यूनियन बी। जी आप बेटा देखें ए सेट जो है ना, इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें, यूनियन। जी बी सेट को आप लिख लें द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखिए बेटा आप ए सेट जो है आपको पता है कि इसको हम टेबुलर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे भी तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर आएंगे, लेकिन फिर भी ज़ीरो का मसला बन जाएगा। ठीक है जी, ज़ीरो आपको पता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वैसे ज़ीरो रैशनल तो होता है। तो आप बेटा इसके यूनियन में क्या लिखेंगे, ए और आर के यूनियन में हमेशा बड़ा सेट लिखेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह से आपने बेटा इनकी राइट हैंड साइड लेनी है, बी यूनियन ए। इतना ही काफ़ी है, आपने ये बता दिया ना कि ए सबसेट है बी का, कि ए सेट सारे का सारा बी में मौजूद है। तो इसी हम रीज़न को लेके इसको आपने प्रूव करना है। जी तो बेटा बी सेट हमारे पास है द सेट ऑफ रियल नंबर्स यूनियन ए एज इट इज़ लिखते हैं। ए के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है जी, ए बी का सबसेट। जी तो बेटा रियल नंबर्स के सेट का ए के साथ अगर यूनियन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से हमें पता चला है जी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये बेटा आपका वेरीफाई हो जाए। जी तो बेटा नेक्स्ट आपने प्रूव करना है कि कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तकाते की खासियत है मुबादला, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लें, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बेटा ए जो है ये बी का सबसेट है और बी हमारे पास है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा देखिए एक छोटे सेट का आप एक बड़े सेट के साथ जब इंटरसेक्शन करते हैं और वो छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट भी हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, छोटे वाला सेट आएगा। ठीक है जी, इसी तरह से आप बेटा लिखें इसमें राइट हैंड साइड। जी इसमें बी को पहले लिख लें, बी इंटरसेक्शन ए। जी बी वाला सेट है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरसेक्शन ए जो है आपको पता है बी का सबसेट है, ए को एज इट इज़ लिख लें। वैसे अगर देखा जाए तो ए जो है ना ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का ही सेट बनता है। तो देखें जी अब इसका भी आंसर ज़ाहिर बात है हमारे पास ए ही आएगा। तो आपने बेटा क्या लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। जी तो बेटा उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।